नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। इंसान के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई प्रकार के संस्कार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मौत के बाद जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है उसी के लिए अगर लकड़ी और पानी व्यवस्था शमशान में ना हो तो बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा ही मामला महिदपुर के सत्या शमशान घाट से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस जन मुद्दे में। महिदपुर के सत्या शमशान में आज एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए शमशान लाया गया, जहां लकड़ी तक नहीं थी, जिसको लेकर मृतक के परिवारजनों ने नाराजगी जाहिर की। जब यहां के कर्मचारियों से चर्चा की तो उसने संबंधित अधिकारियों से भी बात करने का कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसी के साथ भीषण गर्मी में पानी के लिए पीने के लिए पानी और स्नान करने के लिए पानी की भी यहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर मृतक के परिवारजनों ने नाराजगी जाहिर की। जब यहां के कर्मचारी से चर्चा की तो उसने संबंधित अधिकारियों से बात करने का कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। जब संबंधित अधिकारी उमेश दरोगा से इस विषय पर चर्चा की तो उसका कहना था कि वहां पर लकड़ियां उपलब्ध है, लेकिन यहां की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस बात से तो ये लगता है कि संबंधित अधिकारी को नगर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे नगर में अंतिम संस्कार के लिए बाहर से आए लोग भी शर्मिंदा होकर चले जाएं। सत्या शमशान पे पहुंचे, आपके साथ लकड़ी क्या समस्या है? सर, लकड़ी की व्यवस्था ये है कि लकड़ी ना पे छोटी छोटी लकड़ी है। हाँ। मतलब ये छोटी छोटी लकड़ी से मतलब लकड़ी नहीं है, जो लकड़ी जो हमारी लकड़ी थी वो लाती है क्या, एक कुंटल की लकड़ी दी है। ये तो हमने और निकाल ली लकड़ी। क्या मैं तो कह रहा था कि लाओ तुम लगाओ। क्या बोले तुम उसे के लकड़ी तुम लेके आओ? लकड़ी नहीं है, वो एक कुंटल लकड़ी जमा दी थी उन्होंने। मैंने कहा इतने में लाश थोड़ी जलेगी। क्या तो और हमने निकाली, एक कुंटल और लकड़ी ली हमने, तो उसमें तो छांट के लिए छोटे छोटे गुल्ले में क्या लाश जलती है क्या? तो यहाँ लकड़ी व्यवस्था क्यों नहीं है? यहाँ पर कहाँ पे छिलके पड़े हो तो? नहीं, लकड़ी भी कम दे रहे थे आप। कम दे रहे, इन्होंने बाद में बोला बोलिए जो लगती है वही लगा रहा है। हाँ। आप उम्मीदवार से बात कर लो, मैं फोन लगा। नहीं, मैंने अभी वीडियो बनाया, वहाँ छिलके पड़े, लकड़ी है ही नहीं। इनकी व्यवस्था तो कर दी थी अपने, अब बात कर लो। तो देखिए, ये शमशान घाट सत्य शमशान घाट है महिदपुर का, जहां पर दूर दूर से यहां पर लोग पहुंचते हैं अंतिम संस्कार के लिए, और कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि यहाँ के पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी का समय चल रहा है, या ना तो यहाँ पर पानी की पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही स्नान करने की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लकड़ी की समस्या है, जो यहाँ पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। आज इसी जन मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सहयोगी का रुख करेंगे। कुशल ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुशल, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर लकड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है कि लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है यहां पर। कुशल, कुशल आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सहयोगी का कुशल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। चलिए, कुशल को आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, वापस सहयोगी का संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहां पर अंतिम क्रिया भी कठिन हुई है, कहीं ना कहीं प्रक्रिया शमशान में कैसे होगा आखिर अंतिम संस्कार, जब यहां पर लकड़ियां ही उपलब्ध नहीं होगी, ना लकड़ी है ना पानी है, और यही इस शमशान घाट की कहीं ना कहीं कहानी है। और ऐसे में कर्मचारी भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। हकीकत भी हम देख सकते हैं यहां पर यूं ही बयां कर रही है, छोटे छोटे लकड़ी के छिलके यहां पर दे दिए जाते हैं एक अंतिम संस्कार करने के लिए। अब भला यहां पर कैसे अंतिम संस्कार होगा, और ये बड़ा ही क्यों कह सकते हैं कि शर्मिंदा वाली तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कैसे आखिर इस परेशानी की दूर होगी? और बड़ा प्रश्न ये भी है कि अधिकारी यहां पर चुप्पी साधे हुए हैं, अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं है, जिम्मेदार मौन है, लकड़ियां उपलब्ध हैं, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। लेकिन हकीकत हम देख सकते हैं, ये शमशान घाट की तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि यही सत्या शमशान घाट है, जहां पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। गर्मी का समय चल रहा है, ना यहां पर पानी की व्यवस्था है, ना ही यहां पर स्नान करने की व्यवस्था है। अब देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। महिदपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जिम्मेदार कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं।
शायद मामला संज्ञान में भी हो जिम्मेदार अधिकारियों का, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में अंतिम संस्कार यहाँ पर कैसे होगा जब लकड़ियां ही उपलब्ध नहीं होगी? यहाँ पर यह भी बड़ा प्रश्न है। और एक जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है कि निगम की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार की अगर समस्या होती है, और ये जो घड़ी होती है वो भी कहीं ना कहीं दुख की घड़ी होती है। और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हकीकत की तस्वीरें ये आपको महिदपुर से बता रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं लोग, लेकिन जब पहुंचते हैं वहां पर तो लकड़ियां उपलब्ध नहीं होती है। ऐसा ही मामला सामने आया है महिदपुर से, जहां पर दूर से आए लोग ने अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने सत्या शमशान घाट पहुंचे थे, और बयां यूं किया गया कि यहां पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं हुई। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, और ज्यादा बातचीत के लिए उमेश जी का रुख करेंगे, दरोगा हैं वहां के। उमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ जी, यहाँ पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सत्या शमशान घाट की सर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक परिजन अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे और लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी, और सबसे बड़ी समस्या लकड़ियों की है, लेकिन यहाँ पर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की तो नदी भरी है मैडम, और वो अपने टंकी भी हमारी भरी रहती है। तो सर, जब अंतिम संस्कार करने यहाँ पर परिजन पहुंचे थे तब ये नदियां कहाँ थी, तब ये टंकियां कहाँ थी? वही तो पानी सब भरा हुआ था मैडम, उन्होंने पीछे के नल चालू नहीं करे। चलिए, पानी की व्यवस्था आप कह रहे हैं वहाँ पर है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई है। क्या वहाँ पर लकड़ियाँ उपलब्ध है? लकड़ी का गोडाउन नहीं खोलाया था मैडम जी उन्होंने, पीछे वाला गोडाउन बहुत सारी पड़ी है जी। हाँ, उन्होंने देखा ही अंदर बहुत सारी लकड़ी पड़ी रहती है, हमेशा होते ही अंतिम संस्कार, ऐसा तो ही नहीं होता है। सर, वहाँ के जो परिजन थे ना, वहाँ जो परिजन पहुंचे हुए थे उमेश जी, वहाँ जो परिजन पहुंचे हुए थे उनका ये कहना है कि जब वो अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे तो वहां पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं उनको। नहीं कराई थी उनको, अंतिम संस्कार आराम अच्छे से हो गया था उनका अंतिम संस्कार। एक सेकंड, मैं बाइट सुना रही हूँ, मैं चाहूंगी आप उनको भी सुने कि उनका क्या कुछ कहना था। प्लीज बाइट प्ले कीजिए। आप यहाँ सत्या शमशान पे पहुंचे, आपके साथ लकड़ी क्या समस्या है? सर, लकड़ी की व्यवस्था ये है कि लकड़ी यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ी है। हाँ, मतलब ये छोटी छोटी लकड़ी से लाइक लकड़ी नहीं है, जो लकड़ी जो भारी लकड़ी थी वो नाती क्या एक क्विंटल की लकड़ी दी थी, ये तो हमने और निकाल ली लकड़ी। क्या कह रहे थे कि लाओ तुम लगाओ, क्या बोले तुम उसे कि लकड़ी तुम लेके आओ लकड़ी। चलिए उमेश जी, वापस इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ सीएमओ जुड़ गए नगर पालिका, वहां पर चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्कार जी। सीएमओ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं महिदपुर के सत्या शमशान घाट की, जहां पर सर बताया ये जा रहा है कि यहां पर परिजन पहुंचे थे अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्या वजह रही सर आखिर इसकी? नहीं, लकड़ियां रखी थी गोडाउन में, तो बाहर रखी हुई नहीं थी। तो सर, गोडाउन में शोपीस बनकर क्या कर रही हैं वो, जब यहाँ पर अंतिम संस्कार में उनकी वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी वो थोड़ा चुनाव की व्यवस्था के कारण वह उपस्थित नहीं हो पाया था, इसके लिए सूचना नहीं थी उसकी जी। उस पर हमने भी नोटिस भी जारी करा हमने। लेकिन सर, वहाँ के जो परिजन हैं वो तो कह रहे हैं कि लकड़ियां यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, अंतिम संस्कार कैसे होगा? छोटी छोटी छिलके जैसी लकड़ियों से कोई अंतिम संस्कार होता है क्या वहाँ पर? नहीं, मैं मानता हूँ लकड़ियां हमेशा उपलब्ध रहती है, वहाँ भी एक गोदाम में रखी हुई थी, वहाँ पे पहुंचाई नहीं गई थी उस वक्त। तो क्यों नहीं पहुंचाई गई सर? यहाँ पर तो किसी का भरोसा नहीं है कब यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाए लोग। हर वक्त यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था, लकड़ियों को मौजूद होना चाहिए था। नहीं, वहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी कर्मचारी की वहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाई। तो सर, ऐसे में ऐसे कर्मचारियों को आपको एक्शन लेना चाहिए जी, उसको नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी। सर, नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। एक परिजन यहाँ पर परेशान हुआ है, भगवान न करे आगे और इस तरह के परिजन अगर परेशान होंगे तो उनकी जिम्मेदारी आखिर फिर कौन लेगा? अभी चुनाव में व्यस्तता थी 2 दिन से। सर, चुनाव एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को भी देखना।
ठीक है, मैं दिखलाता हूँ उसको। सर आप अब भी क्लियर कीजिए कि यहाँ पर किस तरह जो आप कर्मचारी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कर्मचारी मौजूद नहीं थे या वहां पर गोडाउन में लकड़ियां रखी हुई थी, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारियों पर कब तक एक्शन लिया जाएगा? आज मैं फॉलोअप करता हूँ ऑफिस जाके। तो इतने दिन से क्यों नहीं किया सर? ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी यहाँ के जो ग्रामीण पहुंचे हुए थे उन्होंने बोला ऐसे कई सारे मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं। आखिर इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, इससे पहले तो मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। ये घटना मुझे वो भी मीडिया के माध्यम से प्राप्त। तो ये मामला आपके संज्ञान में था कि लास्ट टाइम यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए थे अंतिम संस्कार के लिए और उनको लकड़ियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी? कल ही मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजी थी, मुझे शिकायत लिखित में किसी ने शिकायत भी नहीं करी है। सर अभी आप ऑन एयर हैं तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आपको तो कल ही एक्शन में ले लेना चाहिए था। ठीक है, कल तो चुनाव था, कल हम व्यवस्था थी। ठीक है, ऑफिस में भी नहीं थे, सामग्री वितरण और वापसी में हमारी ड्यूटियां थी। यहाँ पे अधिकांश कर्मचारियों की ड्यूटियां थी। सर ड्यूटी तो एक सही है, सही बात है, ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, अगर वो किसी प्रकार की उनको समस्या हो रही है तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए। खुद ही दिखवा लेता हूँ जी। मैं भी अभी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूं। ठीक है सीओ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि कब तक ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन होगा कि यहाँ पर जिस तरह से समस्या बनी हुई है उसका समस्या का समाधान हो सके? एक परिजन परेशान हुआ है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि और परिजन भी परेशान हो सकते हैं यहाँ की स्थिति देखते हुए। नहीं, अब कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं खुद ही पर्सनली देख लेता हूँ उसको। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है सर उसका समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी उमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अभी आप कह रहे थे कि वहां पर लकड़ियां उपलब्ध हैं, अभी हमारी आपने खुद सुना सीएमओ साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि कल उनके मामला संज्ञान में आया था और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, ये बात को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ वहां पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर उपलब्ध है लकड़ियां? जी दरोगा जी। लकड़ी तो दिखती है ना, लकड़ी से है ना जी, तो कहाँ है लकड़ियां? गोडाउन में क्या शोपीस बनकर उनका फोटो क्लिक करे क्या? मैडम जी कभी ऐसा हो ही नहीं आज तक, कभी कोई ऐसा संज्ञान नहीं। और आप वहाँ के प्रबंधक हैं, आपने बताया नहीं, आप प्रबंधक भी हैं वहाँ के, कैसा मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। लकड़ियाँ भी रहती, कंडे भी रहते हैं, पानी भी रहता है मैडम जी। जी कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? अभी सीओ साहब आपने वहाँ ये बताइए, आपको पता था जब वो लास्ट टाइम जो परिजन पहुंचे कौन कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित थे? नाम बता सकते हैं आप मुझे? हम तो खुद ही रहते हैं मैडम। थोड़ा क्लियर बोलिए सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुँच रही है। खुद ही रहते हैं मैडम हम वहाँ पर। कौन थे? हम स्वयं रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आप स्वयं रहते हैं? अभी आपने बताया नहीं, मैं अभी आपकी सीएमओ साहब से बात कराती। मैं चाहूंगी, हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वापस सीएम साहब को कांटेक्ट करने का प्रयास करें जिससे कि उमेश जी की भी बात कराया जा सके। जी मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वापस से सीएमओ जी को जोड़ा जाए जिससे कि उमेश जी यहाँ पर उस टाइम खुद स्वयं वहां पर उपस्थित थे, किस तरह की स्थिति बनी होगी वो भी उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जी उमेश जी, अगर वहां पर आप खुद स्वयं वहां पर उपस्थित थे तो आपको पता होगा वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई थी? लकड़ी तो रहती है मैडम जी, वहाँ लकड़ी तो चलती है मैडम, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ तो उस दिन क्यों हो गया फिर? अब इन्होंने देखे नहीं मैडम जी कहाँ पड़ी लकड़ी है। उमेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश शारदा जी जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता है। दिनेश जी बहुत स्वागत करते हैं न्यूज आवर में आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त महिदपुर के सत्या शमशान घाट की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक परिजन पहुंचे हुए थे और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर उनको लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई, ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक शव को वहां पर ले जाया गया था, लेकिन मौके पर ना लकड़ी थी ना कंडे की व्यवस्था की गई थी। जी ये वहाँ के दरोगा जी उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, उनका कहना है कि वहां पर सब उपलब्ध है, लकड़ियां भी उपलब्ध है, पानी की 2-2 टंकियां हैं, नदियां हैं, लेकिन जब परिजन शव लेकर पहुंचते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो फिर मौके पर कुछ नजर नहीं आता है। नहीं, जब परिजन वहां पर पहुंचे थे और कुछ नगर के कुछ भी कई लोग वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर ना लकड़ियां पाई गई ना कंडे की व्यवस्था पाई गई। नगर पालिका द्वारा वहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी जिससे आम जन को
और मृतक के परिजन को बहुत समस्या झेलनी पड़ी वहां पर। ठीक है उमेश जी, आंसर कीजिए। दिनेश जी हमारे साथ देखिए वहां पर किस तरह की स्थिति बनी थी, उन्होंने खुद बयां कर दी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे उमेश जी? ये स्वयं वहां पर खुद उपस्थित थे। आपके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है उमेश जी। जी जी मैम जी बताइए। ये वहाँ पर कंडे लकड़ी सभी है मैडम, उपलब्ध रहते हैं। आप मैं उनको बता भी सकता हूँ, मैं जाकर के उनको वहाँ पर मैं स्वयं बता सकता हूँ मैडम जी। एक छोटा सा कर्मचारी हूँ मैं वहाँ पर, बड़ा भारी तो हो नहीं मैडम जी, आप जानते हैं। वहाँ कोई बड़े बड़े लोग तो आते नहीं, सब मैं ही देखता हूँ वहाँ की सफाई व्यवस्था भी है, दरोगा हूँ मैं मैडम। दिनेश जी यहाँ के कर्मचारी उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि वहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध होती हैं और अभी ये भी कह रहे हैं कि मैं स्वयं जाकर वहाँ पर बता सकता हूँ। मैडम वहाँ के फोटोग्राफ्स वगैरह सभी है और नगर के कई लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमेश जी आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप वहाँ के कर्मचारी दरोगा हैं। पूर्व में एक समिति वहाँ पर संचालन कर रही थी, उस दौरान बहुत बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ पर, साफ सफाई से लेकर तो लकड़ी कंडे तक की व्यवस्था थी। जब से ये नगर पालिका ने काम संभाला है, जब से वहाँ पर नगर के सभी वासियों को, आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रश्न उठ रहा है उमेश जी आप पर, क्या कर्मचारी, आप कर्मचारी हैं, दरोगा है, प्रबंधक वहाँ कर हैं, किस तरह का मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, ये बताइए। सबसे पहले आप पर कितना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, आपको पता है ये चीज? जी मेरे को पता है, पर दीदी मेरा ये कहना पड़ रहा है भीषण गर्मी के दौरान वहाँ पर मृतक के परिजन जाते हैं, सामाजिक लोग जाते हैं, आज तक शिकायत नहीं हुई है तो आज क्यों शिकायत आ रही है फिर? तो ये पता नहीं क्यों कर रहा है वहाँ। हमने तो लकड़ी कंडे सब उपलब्ध है मैडम जी वहाँ पर। क्या बड़ा निंदनीय विषय है मैडम। गर्मी के दौरान, भीषण गर्मी के दौरान वहाँ पर जाते हैं मृतक के परिजन, तो नगर के सामाजिक लोग जाते हैं, लेकिन ना पेयजल की व्यवस्था की जाती है, ना साफ सफाई है। दिनेश जी हमारी अभी सीएमओ से भी बात हुई, उनको कल ये मामला संज्ञान में पहुंचा है, उनका कहना है कि कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाएगा। सीएमओ साहब को मैडम कितनी बार नगर के कई लोगों ने फोन भी लगाए, बात भी की, व्यक्तिगत मिले भी, लेकिन आज दिनांक तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है। वो हमेशा एक आश्वासन देते हैं कि हाँ व्यवस्था सुधारेंगे, व्यवस्था सुधारेंगे। बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक क्या लगता है कि आश्वासन पर ये घड़ी जो है ये टिकी हुई है कहीं ना कहीं? आज तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है मैडम, केवल एक आश्वासन दिया जाता है व्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, हम यहाँ पर बिल्कुल प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारा संपर्क हो सके, क्योंकि अभी हमने सीएमओ से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज जांच करेंगे। उनके पास समय उतना नहीं था तो संपर्क हो पाया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी मीटिंग थी, कोई अर्जेंट मीटिंग में उनको अटेंड करना था उस मीटिंग को। लेकिन यहाँ पर उमेश जी जो हैं, इन पर भी मैडम क्या होता है कि अधिकारी, हम भी मानते हैं कि अधिकारी एक जगह एक चीज नहीं देखा जाती है, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को काम बांटे जाते हैं। ये जिम्मेदार जो वहाँ पर अधिकारी है, हम तो चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल इतनी बड़ी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लेना चाहिए। भीषण गर्मी के दौरान वहाँ पर मृतक के परिजन गए, नगर के सारे लोग गए, उनके साथ ये स्थिति पैदा हुई, उनको कैसे करके कहाँ से कुछ अरेंज करना पड़ी, लकड़ी है, कंडे, ये पानी की व्यवस्था खुद परिजनों ने की वहाँ पर। जी बिल्कुल 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 दिनेश जी, हम यहाँ पर आपकी बात भी समझ पा रहे हैं और जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे लकड़ी के छिलके यहाँ पर भला कैसे अंतिम संस्कार हो सकता है। उमेश जी आप बताइए कि यहाँ पर आप कर्मचारी वहाँ के प्रबंधक भी हैं और ऐसे में अब यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह आरोप आप पे लगते जा रहे हैं, इसको आप कैसे सही कर पाएंगे? सही है मैडम, गलत तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर मैडम जी। वहाँ के जितने वरिष्ठ नगर के नागरिक हैं, अन्य लोग हैं, मतलब दिनेश जी वहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आपकी नजर में, आप ऐसा कह रहे हैं? अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी है दीदी, आप उनसे भी पूछिए, वहाँ भी तलाश करिए,
और स्वयं इनको पहुंचाइए तो मैं इनको दिखाता हूँ कि कहाँ लकड़ी कंडे है या नहीं। चलिए ठीक है, हमारे रिपोर्टर आप बिल्कुल उमेश जी हमारे साथ रहिए, हम अपने रिपोर्टर से आपसे संपर्क करने का प्रयास करवाएंगे। कुशल हमारे साथ जुड़े हुए। कुशल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूँ। जी, यहाँ पर उमेश जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दरोगा हैं ये वहाँ के। इनका ये कहना है कुशल कि वहाँ पर हम खुद स्वयं जाएंगे, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, लकड़ियों की बात करें, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, नदियां हैं पानी की। जी कुशल, मैम जिस प्रकार से हमारे उमेश जी ने जो पूरी जानकारी बताई है, वो उनका कहना भी सही है कि वहाँ पानी भी है और वहाँ पे लकड़ियां, लेकिन लकड़ियां वहाँ पे जिस समय ये घटना घटी थी उस समय पे वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लकड़ियां नहीं थी। बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे जिसके ऊपर जो यूं बोला जाए कि उन टुकड़ों का उपयोग जो होटल व्यवसायी होते हैं, जो अपने होटल में समोसे कचौरी वगैरह बनाने के लिए भट्टी जिसमें उपयोग किया जाता, उस लकड़ी के टुकड़े से किसी भी प्रकार से किसी भी मुर्दे का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कि मैं आपको बात बता दूं कि वहां पर पानी की टंकी तो है, इस बात से हम भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस पानी की टंकी के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं था। अभी मैं आपको वर्तमान में बता सकता हूं कि लगभग अभी से कुछ 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर पानी में डूबने, नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जब व्यक्ति अंतिम संस्कार पे जाता है तो अंतिम संस्कार करने के बाद वहां पर से वो लोग स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। अगर इस प्रकार का पानी अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर फिर एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। उमेश और जी, यहाँ पर मेन मुद्दे की बात, जैसे मैम एक सेकंड, जैसे मैं आपको बताना, मेन मुद्दे के बाद यहाँ पर जो सीएमओ साहब जी ने भी हाल बताया है कि यहाँ पर लकड़ी है लेकिन वह गोडाउन में पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर शमशान घाट का कोई गोडाउन नहीं है, एक ही गोडाउन है जिसमें लकड़ियां अभी भी, आज भी वर्तमान स्थिति में मुझे तो ये लगता है कि वहां पे लकड़ियां नहीं होंगी। जी उमेश जी, अब आप ये बताइए, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर गोडाउन ही नहीं है और सीएमओ साहब कैसे गोडाउन की बात कर रहे थे, गोडाउन में लकड़ियां हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे और ऑन स्क्रीन झूठ बोलते हुए नजर आ रहे कि गोडाउन में लकड़ियां हैं। गोडाउन में लकड़ी रहती जी, और गोडाउन में है, गोडाउन है वहाँ पर, वो लकड़ियाँ सभी को पता है वहाँ पर। कुशल ये तो बोल रहे हैं कि गोडाउन है वहाँ पर। उमेश जी अगर गोडाउन है, अगर वहां पर गोडाउन है तो मुझे बताइए कि सेम डे 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और वो तो यहाँ पर 2 शमशान घाट होने की वजह से एक को दूसरे नदी वाले शमशान घाट पर ले जाया गया और एक को सत्या पर लेके गए। अगर 2 ही परिवारजन, अगर 2 ही जो जिनके घर के परिवार के सदस्य गए थे, उन लोगों को अगर एक ही सत्या शमशान पे ले जाते तो शायद ही कोई गंभीर समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि वहां पर लकड़ियां नहीं थी 2 जनों को जलाने के लिए। उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता। और दूसरी बात, मैं आपसे मानता हूं कि सीएमओ साहब ने बताया कि चुनावी माहौल चल रहा था, निर्वाचन की कार्य प्रणाली में आप लोग लगे हुए थे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वहां का जो आप व्यवस्थापक है, आप वहां की व्यवस्था देखते हो तो आप लोगों को या आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी जो आपने वहां पर बिठा रखे हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी घर पे किसी भी ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, कोई भी भगवान के घर पे जा सकता है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जब उसे जाना है तो क्या वो आपका इंतजार करेगा या आपके अधीनस्थ का इंतजार करेगा या आपके अधिकारी का इंतजार करेगा कि वहां पे लकड़ियां आएगी तब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नहीं, वहाँ पे रहती है भाई साहब, आज तक कभी ऐसा हो ही नहीं कि लकड़ी नहीं मिली या कंडा नहीं मिला या पानी नहीं मिला बराबर। सर मैं खुद ऑन स्पॉट वहाँ पे था, आपकी जिम्मेदारी से जब मैंने चर्चा करनी चाहिए, मेरे पास वीडियो फुटेज भी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। कुशल, उमेश जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे, जो परिजन पहुंचे हुए थे शव लेकर, तो ये खुद वहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने अभी खुद बताया। लेकिन कुशल, यहाँ तक कि आप सफाई पे सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा जिनके परिवार के सदस्य का स्वर्गवास हुआ था, अब मुझे बताइए कि क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं या बाहर से जितने भी मेहमान वगैरह आए थे, जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने यहाँ पर नगर की व्यवस्था को देखकर बहुत चिंता जाहिर की है। उन्होंने यहाँ पर बताया, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल कुशल, हमने इनको अभी बाइट भी सुनाई परिजन की, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वहां पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी।
मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि एक बार वो वीडियो फुटेज भी दिखा दीजिए जहाँ पर लकड़ियां भी नहीं पड़ी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर और ऑन स्क्रीन स्क्रीन जरा चल इनको रहा है दिखाइए। कुशल, ये पूरी तस्वीरें ऑन स्क्रीन पर सभी यहाँ पर न्यूज आवर के पूरे दर्शक देखते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। और परिजनों की जो बाइट है, हमने ये उमेश जी को भी अभी सुनवाई कि वो वहां पर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छोटी छोटी लकड़ियां हैं, कैसे छोटी छोटी लकड़ियों से अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद भी उमेश जी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जी, बात पूरी कीजिए कुशल अपनी। मतलब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कि यहाँ पर जिनके परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उन्होंने लकड़ियों को देखकर, तो बाहर से जो मेहमान आए थे उन लोगों का ये कहना था कि हम मुर्दे का अंतिम संस्कार करें या उसे सेकें। या यह कितनी शर्मिंदगी की बात थी इस महत्वपूर्ण नगर के लिए। बिल्कुल उमेश जी, अब आप वहाँ के कर्मचारी हैं, आगे आप किस तरह एक्शन लेंगे, आप कैसे काम करेंगे वहां पर? क्या इसी प्रकार परिजनों को परेशानी का सामना यहाँ पर शमशान घाट पहुंचने के बाद करना पड़ेगा? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे उमेश जी। कभी ऐसा नहीं होगा दीदी, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं दीदी, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है तो। और कुशल ये बोल रहे थे उमेश जी कि आप खुद इनसे कांटेक्ट कीजिए, और इन्होंने कहा है कि आप स्वयं वहां पर जाइए और देखिए कि वहां पर किस तरह से लकड़ियां उपलब्ध है या नहीं। वापस आपसे इस मुद्दे पर अपडेट लेंगे हम। बिल्कुल मैम, मैं जी उमेश जी से कांटेक्ट करके वहां पर जाके लाइव फुटेज अभी भी ये लेता हूँ और फिर मैं चैनल पे देता हूँ। और उमेश जी की बाइट भी लीजिएगा। बिल्कुल मैम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कुशल, आपका भी ये मुद्दा हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी दोषी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। तो देखिए, ना यहाँ पर लकड़ी है ना पानी है, ये कैसी परेशानी है महिदपुर के सत्या शमशान घाट की। तो हमने देखा कि इस तरह से यूं कह सकते हैं कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाहर से लोग भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हुए चले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो आखिर ऐसे कर्मचारियों पर कब तक इस मामले को एक्शन लेते हैं और कब तक यहाँ की जो समस्या बनी हुई है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। कहने को कह दिया जाता है कि उपलब्ध है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से हमारे पास सामने आई है उसको देखकर यही बयां किया जा सकता है कि यहाँ पर लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले पर कब तक किस तरह का एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ ऐप। नमस्कार।